हाँ, तो आज बच्चों हम लोगों को इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का लास्ट मॉड्यूल पढ़ना है, लास्ट टॉपिक 7.7, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज 7.7 ध्यान देने, बहुत सिंपल टॉपिक है। इसके अंदर बच्चे हम स्पेशल इंटीग्रल फंक्शन पढ़ने वाले हैं। 3 स्पेशल इंटीग्रल फंक्शन आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। पहले मैं फंक्शन को लिख रहा हूँ और इसकी वर्किंग देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सेकेंड आपके पास है बच्चे इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। एंड थर्ड वन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। देखिए बच्चे, बहुत बार बोर्ड के अंदर क्या है कि डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं इंटीग्रेशन से, तो बच्चे इसलिए आपको डेरिवेशन ज़रूरी है, ठीक है। आप इसमें से किसी एक का डेरिवेशन आप करोगे ना, बाकी 2 का भी आप उसी हिसाब से करोगे, जैसे मैं भी करने वाला हूँ। और कोई भी क्वेश्चन अगर इसके बेस पर है और वो डेरिवेशन का फॉर्म में आ रहा है, तो बच्चे आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर मेरी बात समझ में आ रहा है ना। और अगर 1 मार्क के क्वेश्चन में आता है तो एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला, तो वो भी मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं तीनों का फार्मूला लिख रहा हूँ। आप ध्यान से देखें, इनके फार्मूला में एक स्ट्रक्चर में आपको सिमेट्री फॉर्म है, एक जैसा आपको लगेगा। ध्यान से देखिएगा, x यहाँ भी x, यहाँ भी x। क्लियर बेटा। नाउ पूरा फंक्शन आप लिखिए, तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ बताएं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ बताएं रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप तीनों को देखेंगे ना, तो एक स्ट्रक्चर आपको फॉलो कर रहे हो, जिससे आप फॉर्मूला को समझने में या अप्लाई करने में आसानी होगी। क्लियर है। नाउ यहाँ पर प्लस, ध्यान दीजिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर के आगे प्लस है तो यहाँ प्लस लिखोगे, यहाँ पर ए स्क्वायर के आगे माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिखोगे। क्लियर है, याद रहेगा। अच्छा, नाउ ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ भी ए स्क्वायर बाई 2। क्लियर है। और अब देखो बच्चे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के केस में यहाँ पर बच्चे साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यहाँ पर आपको लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस पूरा फंक्शन है, तो अब लिखिए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बच्चे लॉग एक्स प्लस पूरा फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बाकी प्लस सी यहाँ पर प्लस सी। ठीक है। तो बच्चे 3 स्पेशल इंटीग्रल फंक्शन हमें पढ़ना है। क्लियर मेरी बात समझ आ रहा है ना। तो अब मैं एक का डेरिवेशन करा रहा हूँ, एक को मैं डिराइव करूँगा और बाकी 2 को उसी तरह से आप डिराइव करेंगे। ठीक है बेटा। और इसी तीनों के बेस पर आप 7.7 के क्वेश्चन को बनाएंगे। यहाँ तक कि आपके बुक में सप्लीमेंट टॉपिक है, ठीक है। आप बुक में देखेंगे इंटीग्रेशन का जो सप्लीमेंट टॉपिक है, उसको बनाने में भी ये तीनों फंक्शन आप यूज करेंगे। क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। सपोज करके मेरे सामने फंक्शन है कि मुझे इंटीग्रेट करना है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और मान लो कि आपके पास बोर्ड के पेपर में आ गया अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ऑब्वियस है कि इसकी वर्किंग के लिए इसका नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा बच्चे, ये रूट फंक्शन है, ठीक है, रूट फंक्शन है। तो अगर ये रूट फंक्शन है तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना, ये डिफरेंशिएबल है, राइट। अब मैं इसके बगल में मान लो कि मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, 1 इंटू, ठीक है बेटा। तो 1 को तो इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, 1 इज इंटीग्रेबल। तो कहने का मतलब है अगर आप 1 को इंटीग्रेट करोगे और आपको मालूम है कि इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो बच्चे इसके पहले वाला जो यूनिट था 7.6, उसमें हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाई क्या पढ़ा था, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पढ़ा था ना। ठीक है। उस हिसाब से बच्चे अगर आप इसको यू कंसीडर करते हो, इसको वी कंसीडर करते हो एज पर द स्ट्रक्चर, तो उस कैसे लिखोगे, आई बराबर इंटीग्रेशन बराबर यू का मतलब है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू
इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, समझे बच्चे, 1 dx माइनस फिर इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx ब्रैकेट 1 dx। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? यस, क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एस का इंटीग्रेशन एक्स होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब रूट है ना बच्चे, तो रूट का करेंगे तो 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एस का क्या होगा, एक्स होगा। क्लियर है? डी एक्स का एक्स होगा ना। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए पहले तो आपने रूट का किया, अब फिर अंदर भी तो करोगे, तो अंदर भी आप -2x हुआ इंटू डी एक्स का आपने एक्स किया। क्लियर है? अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आ गए, 2 से 2 कैंसिल हुआ ना भाई। अब देखिए बच्चे माइनस में माइनस प्लस होगा, राइट? इसको आप लिख सकते हैं, एक्स को आप पहले भी लिख सकते हैं, तो बच्चे एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा बताइए, 2 से 2 कैंसिल किए, माइनस माइनस प्लस, तो एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर, नीचे आप अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए बच्चे इस तरह का जो एप्लीकेशन आपने पहले भी किया है, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है, तो आप ए स्क्वायर ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। क्लियर बेटा? तो चलिए लिखें एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब न्यूमरेटर में ए स्क्वायर ऐड किए, ए स्क्वायर माइनस करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे आपका रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर आप जब आप पहुँचते हो तो बच्चे देखिए इन दोनों में आप माइनस कॉमन ले सकते हो ना, यस, सो दैट कि दिस बिकम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब यही चीज़ें मैं ऊपर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक नोट डाउन हो गया ना भाई? चलिए, तो बच्चे मैं लिख रहा हूँ आई बराबर एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए ए स्क्वायर आपने लिखा और बच्चे माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस मैंने बोला कॉमन लेने के लिए, तो माइनस आप कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर है? अब यहाँ पर बच्चे जब आप पहुँचोगे तो क्या करना चाहिए, आप इससे आप दोनों को डिवाइड करके इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, है ना। सो एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए बच्चे हम इससे इसको डिवाइड करेंगे, है ना, तो हम ए स्क्वायर को बाहर भी रख सकते हैं, कांस्टेंट है, तो ए स्क्वायर को बाहर रखें तो 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस, अब इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो रूट अंडर आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ध्यान से देखिएगा बच्चे, यहाँ पर ए फंक्शन आपने 7.4 में पढ़ा था, ये भी स्पेशल इंटीग्रल फंक्शन है जिसको हम लोगों ने 7.4 में डिराइव किया था। और बच्चे ये क्या है, दिस इज द फंक्शन विच इज टू बी इंटीग्रेटेड, इसी फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना था, तो दैट मीन्स कि दिस कैन बी रिप्लेस बाई आई, इसको हम आई से रिप्लेस करेंगे ना। क्लियर है यहाँ तक? सो आई बराबर एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, इसके जगह पर आप लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और बच्चे यहाँ पर लिखेंगे माइनस आई। क्लियर मेरी बात? माइनस आई को इधर लेकर आए, सो आई माइनस आई इधर गया तो आई प्लस आई 2i, सो 2i बराबर एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है जी। अब यहाँ पर आई निकालना है तो आई बराबर आपका होगा एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी तो लगाएंगे, और बच्चे इस तरह से आपका डेरिवेशन पूरा हुआ। समझे बच्चे? इजी। तो जिस तरह से आपने इस फंक्शन को डिराइव किया, और नाउ दिस इज आवर फाइनल आंसर,
इसी तरह से बच्चे आप बाकी दो फंक्शन को भी डिराइव कर सकते हैं। क्लियर, मेरी बात समझ में आ रहा है? यस, राइट। और इसके बेस पर आप क्वेश्चन जहाँ तक बात करोगे, अब 7.7 में आप किसी भी क्वेश्चन को बनाएंगे बेटा, तो अब इस फॉर्मूला को कैसे यूज करना है ध्यान से देखिए। चले आगे, चलिए। अब सपोज करो कि आप एप्लीकेशन की बात करते हो कि इस स्पेशल फंक्शन का आप किस तरह से अप्लाई करोगे। तो सिंपल कंसेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि इसकी वर्किंग आपने 7.4 में कर लिया है। अगर बच्चे मान लो कि आपके पास इंटीग्रेशन है, ठीक है ना, एंड दिस इज रिटन एज 2 - 3x - x² dx। क्लियर है, राइट? अब देखिए इसको, दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन बच्चे हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड फॉलो करना होगा, राइट? तो आप फॉलो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, अब जैसे 2 है तो पहले 2 आप लिखो, ठीक है। अब बच्चों इन दोनों में पहले माइनस कॉमन लो, तो अगर माइनस आप कॉमन लेंगे, सो वी हैव 3x + x² dx। यहाँ तक क्लियर है? अब बताओ, इस रूट के अंदर आपको अच्छी तरह से मालूम है कि भाई व्हाट इज दिस, a² है, x² आपको a² है, 3x किसका काम करेगा, 2ab का काम करेगा। ये वर्किंग आप 10 क्लास में भी पढ़े हो, कोई बड़ी बात नहीं बता रहे हैं। 2ab का मतलब 2ab आपको 3x है, यस, यही तो बात है। और a क्या है बच्चे, a तो आपका x के बराबर है, सो 2 × x × b बराबर 3x, x गेट कैंसिल, तो b बराबर 3/2, यही तो है। दिस इज द वे हाउ यू कैन कैलकुलेट b, मतलब दिस इज a², दिस इज 2ab, तो b आपने क्या निकाला, 3/2, यस जी। b पता होने के बाद अगर आप इस पार्ट में b² ऐड करेंगे और b² माइनस करेंगे, तो इसका मतलब है a + b का होल स्क्वायर बना सकते हो ना। तो अब देखो, ध्यान दो, यही वर्किंग आप यहाँ पर करोगे। तो बच्चे रूट अंडर 2 माइनस ब्रैकेट के अंदर जो भी है x² + 3x प्लस, देखो 3/2 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस करेंगे, तो बच्चे ये तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो वी कैन हैव, ध्यान देना, रूट अंडर दिस इज 2 माइनस, अंदर में लिखेंगे ax + 3/2 का होल स्क्वायर -9/4 dx। क्लियर है? अब अगर ब्रैकेट को खोलेंगे तो साइन माइनस है ना, तो साइन तो चेंज करोगे। तो चलो ऊपर चलते हैं, यस। सो वी हैव i बराबर रूट अंडर दिस इज 2 माइनस x + 3/2 का होल स्क्वायर, और बच्चे माइनस प्लस 9/4 dx। क्लियर है? यस। अब यहाँ पर ध्यान देना, सो i बराबर, ध्यान से सुनो, अब 2 और 9/4 को ऐड करोगे, है ना, तो 4 × 8 और 8 और 9 17, तो 17/4 माइनस x + 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, dx। अगर आप इसको देखोगे तो स्पेशल इंटीग्रल फंक्शन को आप याद करो, जो अभी आपने पढ़ा, a² - x², इसी फॉर्मेट में है। और अगर आप डिटेल में अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, x + 3/2 बराबर t, आप x + 3/2 को t ले लेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। सो वी हैव dx बराबर dt, तो बच्चे dx को हम dt से रिप्लेस करेंगे, x + 3/2 की जगह पर आप t लिखोगे, है ना। सो अंडर रूट 17/4 है, तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चे, रूट अंडर 17/2 का होल स्क्वायर, a² की तरह से काम करेगा, माइनस दिस इज योर t² dt, ठीक है। नाउ अब आपके पास स्पेशल इंटीग्रल फंक्शन याद होना चाहिए, है ना बेटा। तो दिस इज फॉर्मेट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ a² - x², जिसका अभी मैंने डेरिवेशन किया था। तो बच्चे अगर आप लिखोगे तो t, x की जगह पर t है ना, t × अंडर रूट सेम फंक्शन, तो आप ऐसे लिखें या आप 17/4 लिखें, बात तो एक ही है, -t² प्लस
यहाँ पर क्या होता है a²/2, a² आपको सामने है, तो a² क्या है 17/4 है ना a², तो 17/4/2। उसके बाद बच्चे साइन इनवर्स, यहाँ पर t डिवाइडेड बाई a की जगह पर क्या लिखेंगे √17/2 प्लस c लिखोगे। और फाइनल इसका आंसर लिखो, इसको कुछ नहीं करना बच्चे। सो वी हैव t इंटू √17/4 माइनस t²। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो 2 के नीचे आप 1 लिखोगे ना, सो दिस बिकम 17/8 होगा ना, 1 ऊपर जाएगा, 2 आपको 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो बच्चे 17/8 यहाँ पर आ जाए, 2 का ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा साइन इनवर्स 2t/√17 और आगे प्लस c, ठीक है। और फाइनली बच्चे आप t को रिप्लेस करेंगे, है ना, t तो आपने सब्स्टिट्यूट किया था ना बेटा, तो t को आप रिप्लेस करेंगे, आपको आंसर आएगा। समझ गए? तो 7.7 के अंदर आपको इसी तरह से बेटा वर्किंग करना है। आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप पहले आप फॉर्मेट को देखें, आप आइडेंटिटी को देखें और उसके हिसाब से आप वर्किंग कर सकते हैं। तो बच्चे अब 7.7 के अंदर जो क्वेश्चन है आप बना के रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर आप उसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे और उसमें तरह तरह के क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व करने की, ठीक है, आप मतलब रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है।